वेलकम टू माई चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 4.2 भोली पार्ट 2 इसका उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। ये सफा नंबर पेज नंबर 135 से स्टार्ट होता है और पार्ट 2 यहां से स्टार्ट होता है कि हमने पहले पार्ट के अंदर देखे किस तरह से भोली को उसके वालिद जो है स्कूल के अंदर दाखिल करवाते हैं, जिसकी वजह से टीचर उसके अंदर एक नई उमंग, एक नया जोश और एक नई हिम्मत भर देती है। अब बहुत साल गुजर गए हैं पार्ट 2 के अंदर, इस तरह सालों बीत गए। देहात एक छोटे से गांव में तब्दील हो गया, मतलब वो छोटा सा देहात अब एक छोटा सा गांव बन गया। वहां का छोटा सा प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन गया। अब उस गांव में सिनेमा घर था, टिन के शेड के नीचे सिनेमा घर था, कपास की जिनिंग मिल्स थी और मेल गाड़ी यानी ट्रेन की जो मेल गाड़ी सुपरफास्ट गाड़ी होती थी अब वो वहां के स्टेशन पर रुक रही थी। एक रात खाने के बाद रामलाल ने अपनी बीवी से कहा कि हमें विशंबर नाथ के प्रपोजल को मान लेना चाहिए, यानी विशंबर नाथ ने जो हमको रिश्ता का प्रस्ताव भेजा है तो क्या हमें उसे मान लेना चाहिए। तो बीवी ने कहा हाँ यकीनन हमें इसे मान लेना चाहिए। भोली बहुत खुशकिस्मत है जो इसे ऐसा शोहर मिल रहा है, ऐसा हस्बैंड मिल रहा है। एक बड़ी दुकान, घर, बैंक में हजारों रुपया और तो और इससे अच्छी बात है कि उसको किसी किस्म का कोई जहेज भी नहीं चाहिए, तो हमें ये प्रस्ताव मान लेना चाहिए। रामलाल कहता है ये तो ठीक है मगर वो जवान नहीं है बल्कि वो मेरी उम्र का है और लंगड़ा भी है और इसकी पहली बीवी के बच्चे भी जवान हो रहे हैं। तो उसकी बीवी कहती है तो क्या हुआ, 45 या 50 साल की उम्र कोई ज्यादा थोड़ी होती है। हम खुशकिस्मत है कि बाहर गांव का रिश्ता हमारी भोली को आ रहा है और इसकी वजह से जो है उसके चेहरे के बदनुमा जो दाग है और वो जो बेअकल है ये इस बात का उनको पता नहीं है। अगर ये रिश्ता नहीं कबूल किए तो उम्र भर वो कवारी बैठ जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि बाहर गांव के लोग हैं इसलिए उनको भोली के बेअकली और उसके चेहरे के बदनुमा चेचक के दाग के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए जो है तो हमें ये रिश्ता मान लेना चाहिए। हाँ लेकिन मैं परेशान हूं कि भोली क्या कहेगी। वो ये बात रामलाल ने कहा कि ये बात तो सही है लेकिन भोली क्या सोचेगी। तो मैंने कहा वो ना समझ है, वो एक गूंगी गाय है, वो क्या कहेगी। तो कहता है रामलाल कि मेरे ख्याल से तुम सही हो, मतलब अपनी बीवी की बात को मान लेता है। और आंगन के एक कोने के बिस्तर पर से उठकर, पलंग पर से उठकर भोली जो है अपने वालिदैन की ये बातें सुन रही थी कि उसके वालिदैन उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। यहां से सफर नंबर 136 स्टार्ट होता है। विशंबर नाथ एक नामवर किराने की दुकान वाला है और इसकी बारात, इसलिए उसकी बारात में बहुत सारे लोग, दोस्त, रिश्तेदार चलकर आए। बैंड के ऊपर मशहूर पुराने फिल्मी गानों की धुनें बजाई जा रही है। दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार है। रामलाल बहुत खुश था कि इतनी शानदार काम देखकर उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी चौथी बेटी की शादी इस तरह से होगी, इतनी शानदार होगी। इसकी बड़ी बहनें भी जो है इतनी शानदार शादी देखकर उससे जलन महसूस कर रही थी। मतलब वो जो विशंबर नाथ था वो एक अच्छी वेल प्रिपेयर्ड था, किराने की दुकान वाला था, उसके बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार उन्होंने बारात में लेकर आया, बड़ी शान से बारात आई और बड़ी शान से उसकी शादी का जो है तो इंतजाम हुआ था। ये देखकर जो है तो रामलाल को भी हैरत हुई और उसकी बहनें भी उससे चलने लगी। जब वो प्रेसियस लम्हा आया तो पंडित ने कहा कि दुल्हन को बुलाया जाए। भोली लाल रेशमी रंग के दुल्हन का जोड़ा पहनकर जो है दुल्हन की जगह पर आग के सामने, अग्नि के सामने आकर बैठ गई। एक दोस्त ने विशंबर नाथ से कहा कि दुल्हन को माला पहनाओ। दूल्हे ने पहले पीले रंग के मैरीगोल्ड की माला अपने हाथों में उठाई, तब दुल्हन के चेहरे से घूंघट सरक गया। तो विशंबर नाथ की अचानक उस पर नजर पड़ी, उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो दुल्हन ने फिर धीरे से अपना घूंघट डाल दिया। विशंबर नाथ ने अपने दोस्त से कहा क्या तुमने दुल्हन को देखा, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। तो उसके दोस्त ने कहा तो क्या हुआ, तुम भी जवान थोड़ी हो, तुम भी तो बूढ़े हो।
तो उसने कहा वो तो है, मगर मुझे इससे शादी करने के लिए जो है तो पैसे चाहिए, मतलब मैं इससे तभी शादी करूंगा अगर इसका बाप मुझे 5,000 रुपये जहेज में दे दो। रामलाल ने अपनी पगड़ी पिशंबरनाथ के पैरों पर रख दी और अपनी इज्जतों की दुहाई देने लगा कि सबके सामने मुझे शर्मिंदा मत करो, 2,000 रुपये रख लो, मेरे पास 2,000 है, मैं 5,000। लेकिन पिशंबरनाथ जो है तो उसको 5,000 चाहिए था, वरना उसने कहा कि 5,000 दो, वरना अपनी बेटी को खुद संभालो। फिर वो गिड़गिड़ाने लगा कि कुछ तो रहम करो, मैं इस गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, तुम। तो फिर उसने कहा तो ऐसा है तो फिर 5,000 रुपये निकालो। मतलब अब वो उसको ब्लैकमेल करने लगा। शादी के मंडप में आकर दुल्हन बैठ गई और वो शादी करने से इनकार करने लगा। अगर उसने पिशंबरनाथ ने कहा कि अगर तुम मुझे 5,000 दोगे तभी मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। रामलाल की आंखों में आंसू निकल पड़े। रामलाल वापस अपने कमरे में गया और तिजोरी में से नोटों के बंडल निकालकर गिनने लगा और वो नोटों के बंडल लाकर उसने जो है पिशंबरनाथ के कदमों पर रख दिया। वो नोटों का बंडल देखकर पिशंबरनाथ के लालची चेहरे के ऊपर एक जो है जालिमाना फतेह की मुस्कुराहट आई और इसने एक फातेह की तरह, एक विनर की तरह कहा कि मुझे माला दो। यहां से सफा नंबर 137 स्टार्ट होता है। फिर दोबारा दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा, मतलब पहले भी हटा था अब और हटा, लेकिन इस बार इसका चेहरा जो है तो झुका हुआ नहीं था। वो सर उठाकर अपने होने वाले शोहर को देख रही थी, यानी उसने अपना घूंघट खुद हटाया और सर उठाकर अपने शोहर को देखकर कहा। इसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत थी, बल्कि एक हिकारत थी। मतलब उसके चेहरे को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत नहीं बल्कि उसके लिए हिकारत थी। पिशंबर ने जैसे ही अपना हाथ उसके गले में माला डालने के लिए बढ़ाया तो भोली ने जो है उसके हाथ से माला छीनकर आग में फेंक दी और वो उठी और अपने घूंघट को भी फेंक दिया। पिताजी, इसने ऊंची आवाज में कहा और बिल्कुल साफ कहा, बिना हकलाते हुए कहा। इसके वालिद, माँ, बहन, भाई, रिश्तेदार, तमाम पड़ोसी उसे बिना हिलाते हुए साफ बोलते हुए सुनकर हैरान हो गए। पिताजी, अपने रुपये वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। मतलब उसने कहा कि आप उससे अपने 5,000 रुपये वापस ले लीजिए, अब मुझे इस आदमी से शादी नहीं करना है। रामलाल पर जैसे बिजली गिर पड़ी। मेहमान बातें करने लगे, कितनी बेशरम है, कितनी बदसूरत है। मतलब जो है तो इसके चेहरे से हट गया तो हर कोई उसका चेहरा देखने लगा और उसकी इस बात यानी उस दौर में, पुराने दौर में एक औरत का दुल्हन का इस तरह से बात करना बहुत बेशर्मी की बात समझी जाती। तो सब ये कह रहे थे कि कितनी बेशरम है, कितनी बदसूरत है। तो रामलाल चिल्लाया, बोली, तुम पागल हो गई हो, तुम अपने खानदान की बेइज्जती कर रही हो, तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। मतलब तुम ऐसा करके हमारे खानदान की नाक कटा रही हो, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं? तो भोली कहती है कि पिताजी, आपकी इज्जत की खातिर मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार थी, लेकिन मुझे ऐसे बदमाश और लालची और जलील शोहर नहीं चाहिए। मतलब पहले ये बूढ़ा था, लंगड़ा था, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि लालची भी है, जलील भी है और जो है बदमाश भी है। तो मैं इस तरह के आदमी से शादी नहीं करूंगी। तो किसी औरत ने कहा, कितनी बेशरम लड़की है, हम सोचते थे कि ये गूंगी गाय है। एक बूढ़ी औरत ने कहा। तो भोली ने पलटकर उस बूढ़ी औरत को जवाब दिया और गुस्से से कहा, हाँ चाची, तुम सही हो, मैं गूंगी बेअकल गाय थी, इसलिए जो है तुम मुझे इस जलील के सुपुर्द कर रहे थे। मतलब मैं गूंगी थी, कुछ नहीं बोलती थी और बेअकल थी, इसलिए तुम मुझे एक ऐसे जलील और लालची आदमी के गले बांध रहे थे। लेकिन अब मैं गूंगी गाय नहीं और ना ही नासमझ हूं। मतलब अब इस गूंगी गाय और नासमझ को जबान आ गई है। क्या अब और सुनना है आपको? मतलब अब मैं गूंगी नहीं रही, अब मैं बोल सकती हूं और मुझमें अकल भी आ गई है। तो क्या तुम्हें और बातें सुनना है? पिशंबरनाथ अपने बारातियों के साथ वापस जाने लगा और बजाने वाले, जूते बैंड वाले कंफ्यूज थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उनको लगा कि शायद शादी खत्म हो गई है। उन्होंने भी अपना गाना बंद कर दिया। इन लोगों को जाते हुए देखा, दूल्हे जाने लगा, शादी खत्म हो गई है। रामलाल जमीन पर बेहोश आवाज खड़ा था। उसका सर दुख और शर्म में झुका हुआ था। पटाखों की रोशनी जो है अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। यहां से आखिरी सफा स्टार्ट होता है, पेज नंबर 138। तो हर कोई जा चुका था, मतलब मंडप से हर कोई जा चुका था। रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा,
मुड़कर उसने कहा, बेटा अब तुम्हारा क्या होगा? अब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तो सुलेखा यानी भोली ने पुरसुकून और साफ आवाज में कहा, बिना हिलाते हुए कहा, पिताजी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं आपका बुढ़ापे में सहारा बनूंगी, मैं बुढ़ापे में आपकी और माँ की खिदमत करूंगी, मैं जिस स्कूल में मैंने पढ़ना सीखा है वहां बच्चों को सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी, बच्चों को पढ़ना सिखाऊंगी। और ये कहकर उसने अपने टीचर की तरफ देखा और उनसे कहा कि सच है ना मैडम? तो टीचर जो कि एक कोने में खड़े रहकर, उसकी वो टीचर जिसने उसको वो हिम्मत दिया था, बचपन में बोलना सिखाया था, वो टीचर एक तरफ खड़े रहकर ये पूरा ड्रामा देख रही थी। हाँ यकीनन बोली, उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल तुम ऐसा कर सकती हो, टीचर ने कहा। और टीचर की मुस्कुराती हुई आंखों के अंदर एक गहरे सुकून की चमक थी, मतलब टीचर की आंखों में जो मुस्कुराहट थी उसमें गहरे सुकून की चमक थी, जैसे एक आर्टिस्ट की आंखों में होती है जब अपना कोई मास्टरपीस या शाहकार को पूरा मुकम्मल कर देता है और कामयाबी के साथ वो खत्म हो जाता है। मतलब एक बेहतरीन शाहकार जब वो इजाद कर देता है, बना लेता है, कोई आर्टिस्ट या कोई पेंटर एक बेहतरीन मास्टरपीस खूबसूरत तस्वीर बना लेता है, जब उसका खात्मा होता है तो उस खात्मे पर, उसकी कामयाबी पर जो उसकी आंखों में गहरे सुकून की मुस्कुराहट आती है, ऐसी उसके टीचर की आंखों में थी और वैसी खुशी उस टीचर के आंखों में थी। मतलब उसको अब यकीन हो गया था कि मैंने जो सिखाया उसका आज मुझे फल मिल गया। इस बेजुबान, गूंगी और बेअक्ल लड़की के अंदर हिम्मत, अकल और ताकत आ गई और जबान आ गई। ये देखकर टीचर खुश हुई। तो के अब्बास ने इस स्टोरी को लिखा है। तो प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट्स और टीचर्स, मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह से डरे और सहमे हुए बच्चों की हमेशा हिम्मत अफजाई किया कीजिए। आप उनके अंदर हिम्मत डालिए तो देखिए उस बच्चे को भी जो है तो बोलना आएगा, उस बच्चे को भी पढ़ना आएगा, वो भी दूसरे बच्चों की तरह एक्टिविटीज में शामिल होगा। तो तमाम बच्चों को साथ में लेकर चलना है, ये हमारी टीचर्स की जिम्मेदारी भी है। और हमें इस बात का ख्याल भी रखना है कि अगर कोई बच्चा, हर क्लास के अंदर कोई एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो डरे और सहमे होते हैं, तो हमें ऐसे बच्चों का डर निकालना है और उन्हें दूसरे बच्चों के साथ लाकर खड़ा करना है। तो ये हमारे लिए जो है असल कामयाबी होगी। और वैसी ही मुस्कुराहट जैसे उसके भोली के टीचर की आंखों में सुकून वाली मुस्कुराहट आई, वैसी ही हमारी आंखों में भी आएगी। तो हमें इस तरह के बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। ये पैगाम देने के लिए जो है इस सबक को इसमें शामिल किया गया है। और डियर स्टूडेंट्स, आपसे भी मैं ये कहता हूं कि आप जो है अपने अंदर हिम्मत रखिए, किसी भी चीज का डर और खौफ मत रखिए। अगर आपके अंदर डर और खौफ रहेगा तो आप समाज में इन बुराइयों का मुकाबला नहीं कर सकोगे। आपके अंदर हिम्मत रहेगी तो आप अपने ऊपर होने वाले जुल्म और सितम और बुराइयों का जवाब दे पाओगे। इसलिए हर काम हिम्मत से करिए। तो ये था इस सबक का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। मेरा तीसरा जो वीडियो रहेगा वो क्लास 10 का ही 4.3 पोयम रहेगी और इस पोयम को हासिल करने के लिए आपको बने रहिए मेरे साथ, देखते रहे E4U एक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच।